अच्छा दिख रहे, मगर आपका हमारा अंदर वाला दोनों पीछे। रोशनी हो जाए, उजाला हो जाए तो ये जानवर खुद ही भाग जाते हैं, आगे पैदा ही नहीं है। तो अंदर उजाला हो जाए, और अंदर का उजाला तो उसकी कृपा है, या फिर कोई सच्चा गुरु मिल जाए तो भी सहारा बने। इस नेत्रों को खोलने के लिए गुरुदेव की आवश्यकता है। घट भीतर घोर अंधेरा है, 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 गुरुदेव उजाला बन जाओ, गुरुदेव उजाला बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ।
खुल जाती अंदर। तो भा प्रकाशे चिदानंदे, पहले अक्षर की व्याख्या मैं 4 घंटे इसी पे बोल लूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताता हूं। भा प्रकाशे, ये चिदानंद उस दिव्य प्रकाश को देने वाला ग्रंथ है, अंदर की ज्योत जगाने वाला ये शास्त्र है भागवत। आत्मदीप को प्रज्वलित करने वाला है ये ग्रंथ। और हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा? बच्चों को पढ़ाया गया शकुंतला दुष्यंत का बेटा था भरत, ये पढ़ाया गया ना? नहीं, वो तो था ही। आज सुन लो बच्चों जरा ध्यान से, हमारे देश में 3 भरत हुए, 3 ही राम हुए और 3 ही भरत हुए। तो पहले भरत जड़ भरत, कौन से? जो कथा यहां आप सुने, जड़ भरत। सच्ची पूछो तो उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हमारे देश का नाम था अजनाब कभी पहले, लेकिन भरत जी ने पूरी पृथ्वी को 7 भागों में बांट करके एक भाग ये जो हमारा खास है भारतवर्ष, क्या समझे? जितने अवतार हुए बोलो कहां हुए? भारत में तो हुए। और जगह संत हुए बड़े बड़े, मानता हूं, लेकिन भगवान का अवतार तो भारत में ही हुआ। ये खास जगह, यहां पर पैदा होना ही आप पर उसकी कृपा समझो। भागवत में 5वें स्कंद में आएगा कि अहो भुव सप्त समुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेष्वपि पुण्यमेत गायन्ति यत्र जना मुरारे भद्राणि कर्माण्यवतारवन्ति। देवता भी तरसते हैं यहां भारत में पैदा होने का, और आपको देख करके, और उनको जेलेसी होती, जलन हो रही, देवता इस समय जल रहे आपको देख देख के। क्यों? जो आनंद आप भागवत का ले रहे उन्हें नहीं मिल रहा, क्योंकि स्वर्ग में कथाएं नहीं होती। हनुमान जी क्यों नहीं गए बैकुंठ पे? राम जी जब जाने लगे, विदा हो रहे हैं, सब तैयार हो गए, पुष्प विमान में बैठ गए। आपने सुना होगा राम कथाओं में, है ना? हनुमान जी चुप बैठे थे। राम जी ने कहा सब तो बैठ गए, हनुमान जी का अरे 2 बैठे चुपचाप। अरे मारुति, आपको तो पहले कूद के बैठना चाहिए, हम जा रहे हैं, चलिए चलिए आपको बैकुंठ ले चलते हैं। पहले एक बात बताओ, आपकी कथा होती है वहां? उसने कहा मेरी कथा क्या, मैं तुम्हारा उपस्थित रहता हूं 24 घंटे, कथा क्या है? पहले फिर अपन नहीं जाते, अब जाइए, अपन तो यही रहेंगे भारत में, जहां जहां राम कथा कृष्ण कथा आपकी कथा होगी, चुपचाप कोने में बैठ जाया करेंगे और मजा लिया करेंगे। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, सब लिख दिया, जहां प्रभु आपके नाम का कीर्तन होगा, एक कोने में चुपचाप रूप बदल के मैं बैठ जाऊंगा, आराम से मजे लाऊंगा, किसी को बताऊंगा उन्हें में का, उसको कोई पहचानता, कथा में आते जरूर, अपन नहीं जाते। तो देखो हनुमान जी ने मना कर दिया, तो क्या आपके लिए लिखा है भागवत के 5वें स्कंद में कि अहो अमीशा किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसाम स्वयं हरि। देवता कह रहे, अरे इन्होंने कौन से ऐसे पुण्य किए जो हमने नहीं किए? देवता कह रहे, कभी 5 मिनट 10 मिनट कथा में बैठे, प्रभु का नाम गाया तो देवता बन गए। 5-7 मिनट बैठने वाला देवता बन गए। इन्होंने कौन सा वो पुण्य किया कि इनको बार बार भागवत, राम कथा, शिव पुराण बार बार सुनने को मिलता है, और ये समय निकाल करके मस्त होकर ताड़ी बजा के कीर्तन करते और नाचते। देवता नाचते, उनके तो लड़ाई होती रहती 24 घंटे, असुरों से झगड़ा, कभी हिरण्यकशिपु ने हमला कर दिया, कभी बात होगी, वो जीना है उनका। वहां भी टेंशन, अग्नि की गद्दी मेरे से ऊपर क्यों, इंद्र मेरे से, वो भी अरे तुम बड़ी बढ़िया जीवन है मनुष्य। तो भा
तो हमारे देश का नाम जड़ भरत इनसे पड़ा, ये पहले सतयुग। लेकिन यहां तीनों भरत का सहयोग है, इसलिए पूरा भारतवर्ष तब बनता है। हमारी 3 पद्धति है भगवान तक जाने की, कर्म, उपासना और ज्ञान। क्या बोला? सब बोलो। देखो, ये मैं पढ़ा के जाऊंगा, मैं क्लास की तरह पढ़ाता हूं, मैं कथा नहीं सुनाता, पहले बता रहा हूं। कर्म, उपासना और ज्ञान, ये 3 सीढ़ियां, और 3 ही हमारे विशिष्ट ग्रंथ है बनाए हैं। कर्म के लिए रामायण, रामचरितमानस। कैसा हम कर्म करें, कैसे कर्म करें, भाई के साथ भाई का व्यवहार क्या हो, पिता के पुत्र के साथ, पत्नी के साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, मित्र के साथ क्या, शत्रु के साथ क्या, ये राम ने करके दिखाया। बोलो, रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। हम राम की तरह जीवन बिताएं, कोई दिक्कत नहीं। व्यवहार सिखाया गया, कर्म की पद्धति रामचरितमानस में, रामायण में, वाल्मीकि रामायण। दूसरा उपासना, जब हम बड़े हो जाएं, कर्म ठीक हो जाए हमारे, उपासना करिए। तो श्रीमद् भागवत बोलो, भागवत भगवान की। भगवान को कैसे मनाएं, कैसे रिझाएं, भागवत से सीखिए। जैसे गोपियों ने रिझाया, सीधी सी बात है, बोलो ट्रिक बता दी। यथा ब्रज गोपिका नाम प्रश्न किया गया नारदी भक्ति सूत्र में, भक्ति कैसी करें? किसी ने कहा जैसी सांडल्य ऋषि ने की, जैसी पराने ने की, नाम गिना। नारद जी ने कहा नो, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियों ने की ऐसे करो, रीझ जाएंगे श्याम, इशारों पर नाच लेंगे श्याम। यथा ब्रज। कर्म, उपासना। तीसरा है ज्ञान। जब आपकी उपासना ठीक हो जाए तब आप ज्ञान प्राप्त करें, उसके लिए श्रीमद् गीता जी। समझ गए? अभी तो समस्या, लोग भागवत और भगवत गीता में अंतर नहीं समझते। वो भगवत गीता है, ये भागवत। तो कर्म, उपासना, ज्ञान। तो इसीलिए 3 भरत यहां आए, एक जड़ भरत, एक राम जी के भाई भरत, और एक शकुंतला का पुत्र, दुष्यंत के पुत्र भरत। समझिए ना? कर्म योगी दुष्यंत के पुत्र हैं। बचपन में ही शेर के बच्चों का मुंह खोला, दांत गिनने बैठ गए। ऐसे बच्चे होने चाहिए, ये चूहिया को देख के भागने वाले नहीं। हाय मम्मी कॉकरोच, और तेरे कॉकरोच से डर गए। मेरे भारत के बच्चे कैसे होने चाहिए? शेर भी सामने आए, आजा। कर्मठ। दूसरे उपासना कैसी हो? तो भरत जी जैसी। वाह, क्या भारत, क्या भरत जी का चरित्र अद्भुत। सिर भर जाओ सब ते सेवक धर्म कठोर। राम जी वन में गए, नंगे पांव पीछे चल पड़े। सबने कहा रथ में बैठो, के लिए रथ में कह रहे हो? मेरा दिल कर रहा था सिर रगड़ता हुआ जाऊं, सिर भर जाऊं। क्यों? मेरे प्रभु के चरण चिन्ह जिन धरती पर नंगे पांव पड़े हैं, वहां मेरा सिर होना चाहिए। और 14 वर्ष नंदीग्राम में गड्ढा खोद लिया, उसके नीचे बैठे। अरे नीचे क्यों बैठ रहे हो? कहने लगे मुझे ये लगेगा इस धरती पर मेरे राम जहां नंगे पांव जा रहे हैं, मैं सोचूंगा मेरे सिर पर ही उनका चरण पड़ रहा। यह है उपासना, इतने विनम्र। तीसरे ज्ञान, जड़ भरत 10 मिनट में राजा रघुगण को ब्रह्म ज्ञान देकर के मुक्त कर दिया। ऐसा ज्ञान। इन तीनों के नाम से मेरे देश का नाम पड़ा भारत। भारत का क्या मतलब वो भी समझ लीजिए। लोगों ने हिंदुस्तान समझ में नहीं आ रहा है। हिंदू का हिंदू क्या मतलब? इंडिया कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भारत कहिए, कहां के रहने वाले हो? भारत। वहां मैंने प्रकाश, रत मैंने लगे हुए, जहां का बच्चा बच्चा उस असली रोशनी की खोज में लगा रहता है, उस देश का नाम है भारतवर्ष। अच्छी कथा सुन रही है, खोज की तलाश कर। मेरे भारत के अंदर हर एक को बच्चे को पता है भगवान है। क्यों भाई बोलो? चाहे गांव का भी रहने वाला हो, उसे भी राम राम कहना आता है, श्याम श्याम कहना आता है, राधे राधे कहना। वो भी खोज करता है कहीं कि भगवान कहां मिले। इसलिए इस देश का नाम है। बाहर विदेशों में भोग है, वहां
खोज नहीं है। वहां प्रकाश को नहीं जानते, वो तो इलेक्ट्रिक लाइट को जानते। रात को भी वहां दिन बना रहता है। हमने अमेरिका चले जाइए, इतनी रोशनी दिन में नहीं जितनी रात को होती है। वहां लोग रात को ही जागते हैं, दिन में सोते हैं सब। निशाचर है ना, तो अंधेरे में मिलेगा भगवान। यहां सुबह उठ करके कहीं घंटियां बज रही हैं, कहीं शंख बज रहे हैं, कहीं आरती हो रही है। यह है भारत। तो पहला अक्षर है, मैं उलझ रहा हूं, भारत। पहला अक्षर भागवत का भा मैंने प्रकाश, समझ गए, इतना काफी है। दूसरा अक्षर है ग, गतिर यशास्त्र लौकिकी। हम घर में, परिवार में, कारोबार में, संसार में, परिवार में रहते भगवान को कैसे पाए, ये प्रश्न है। क्या नहीं, घर गृहस्थ भी देखना है, कारोबार भी चलाना है, संसार भी निभाना है, बोलो। और भगवान को भी बोलो जोर से, अरे बोलोगे तभी तो मिलेंगे। भगवान को भी पाना है। भारत बड़ी गृह कारज नाना जंजाला, भारत बड़ी झंझट है। आपको गृहस्थ का क्या पता कितने झंझट होते हैं। आप कहते भगवान को पाए, अरे नहीं, भागवत की शरण में आओ, केवल 7 दिन इसको पी लो, घर में रहते रहते मुक्ति हो जाए। बोलो भागवत भगवान की 7 दिन में, 7 दिन। परीक्षित गृहस्थी था। अभी थोड़ी संक्षेप में सुनाऊंगा। धुंधुकारी महापापी था, 7 दिन कथा सुन के मुक्त हो गई। इससे सरल साधन कहां मिलेगा। गतिरियत, दूसरे अक्षर की व्याख्या। तीसरा